गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। कल मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करा दी थी। देखो क्या क्या था प्रॉपर्टीज़ में। अच्छा हाँ, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे ये। चलो इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपके पास ABC नंबर्स दिए हुए हैं, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करके दिखानी थी। क्या होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? ये होती थी ना, A को B के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में C से करें, या और A को मल्टीप्लाई करें बाद में B और C के साथ। ऐसे ही था ना, तो इसको सिर्फ शो करके दिखाना है। ये देखो ए बी को कर दिया 7 - 6, 7 इंटू -6 क्या आ जाएगा -42, और सी क्या था 4, इसको बाद में 4 से कर दिया तो क्या आ गया -168। अब ऐसे इधर से कर देंगे। 7 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? इन दोनों से। -6 इंटू 4 -24 आ गया, -24 इंटू 7 -168, आगे दोनों इक्वल होगी प्रॉपर्टी शो। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन। -15 को हमने -7 और -1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करके दिखाना था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ना, और कौन सी वाली थी? नेगेटिव वाली थी, क्योंकि यहाँ बीच में नेगेटिव है। चलो करके दिखा देते हैं ये भी। देखो -15 को -7 से कर दिया, फिर -16 को -1 से कर दिया, और यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ भी माइनस ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 105 आ जाएगा। अब इन दोनों भी करेंगे माइनस माइनस प्लस +15 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो -15 हो जाएगा। तो 105 में से 15 का कितना आ गया? 90 हो गया। आपका होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व। चलो आज हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। आपके टॉपिक तो पूरे हो गए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हम कल से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज। आज आपको मैं 2-3 क्वेश्चन है वो समझा देती हूँ, और ये भी पता लग जाएगा कि हम प्रॉपर्टीज जो पढ़ रहे थे इनका यूज कैसे करेंगे हम क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास। -25 इंटू 37 इंटू 4। अगर हमें कह गया कि इन्हें मल्टीप्लाई करो तो कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को करोगे फिर इसको करोगे। अच्छा, इन दोनों को करके आ गया -925, फिर मल्टीप्लाई 4 -3700 आ गया। पर ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 25 को 37 से मल्टीप्लाई करना काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी ये तो हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। 34 इंटू 7 को क्या हम 4 इंटू 37 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कैसे लिख सकते हैं हम। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ये वही वाली बात नहीं होगी A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A? क्या ये वही वाली बात नहीं है? 37 इंटू 4 को हम 4 इंटू 37 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है ना, ऐसे हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -100। उसको फिर 37 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बिल्कुल कैलकुलेशन कुछ करनी ही नहीं पड़ी, सीधा 100 इंटू 37 कितना आ गया? 3700। कितना ईजी हो गया ना। अब ये ईजी हो कैसे गया? ये प्रॉपर्टीज से हो गया, क्योंकि हमने इस पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये होते हैं प्रॉपर्टी के यूज, कि हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए होती हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। 52 इंटू -8 प्लस में -52 इंटू 2, हमें इसे सॉल्व करना है। अब फिर से वही बात, अगर हम ऐसे इनको बड़ा बड़ा सॉल्व करने लगेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी। 52 को 8 से करो, फिर 52 को 2 से करो, फिर इनको नेगेटिव नेगेटिव लो, फिर ऐड करो। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं थोड़ी सी ना प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे, हम आगे करेंगे। पहले देखो हम -52 इंटू 2 को 52 इंटू -2 लिख सकते हैं। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखो आप इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्या आंसर सेम आता है हमारे पास। हम क्या करते थे, जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब हम सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, और जो नेगेटिव के साइन होते हैं वो बाद में लगाते हैं। तो नंबर्स तो दोनों में सेम ही है, 52 और 2, और नेगेटिव तो बाद में लगना ही लगना है। तो नेगेटिव चाहे हम इसके आगे लगा दें चाहे इसके आगे लगा दें, बात तो एक ही है। तो हमने क्या किया, और हम इसके साथ नेगेटिव हम इसको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे भी 52 है ना, इसलिए हमने सोचा यहाँ भी हम 52 बना देते हैं, इसीलिए किया हमने। तो हमने इसको 52 लिख के इसको दे दिया माइनस, हमने कहा तू रख ले थोड़ी देर, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है। देखो इस लाइन में देखो, क्या आपको इस लाइन में लग रहा है 52 इंटू -8 प्लस में 52 इंटू -2? क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? 52 को -8 से भी कर रखा है और 52 को -2 से भी कर रखा है। ऐसे नहीं लग रहा आपको? जो ऐसे किया था बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, 52 को बाहर निकाल के
-8 प्लस में -2 ऐसा लिख दिया। देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी तो यही वाली लाइन बन जाएगी ना, ये वाली लाइन नहीं बन जाएगी। 52 इंटू -8 प्लस 52 इंटू -2 ऐसा ही तो हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया। अब देखो -8 प्लस में -2, तो -8 और -2 ऐसे हो जाएगा, और -8 और -2 दोनों नेगेटिव हैं तो इनको ऐड करके माइनस का साइन लगेगा, यही होता है। अब आ गया 52 इंटू -10 तो क्या आ जाएगा, -520 आ गया। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया, इस साइड माइनस ले गए, प्रॉपर्टी लगा दी, सॉल्व हो गया। चलो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे जब तक आप थोड़ा सा पेन नहीं चलाओगे, खुद करके नहीं देखोगे, इसलिए आपको भी खुद भी थोड़े से क्वेश्चन करके देखने हैं, तब अच्छे से समझ आएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। ये नेगेटिव वाला इसीलिए करा रही हूँ मैं, वरना इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। -23 इंटू 48। अब -23 को 48 से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो फिर वही बात, बहुत बड़ी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो 42 को हमने क्या लिख दिया, 50 - 2 लिख दिया। बिल्कुल लिख सकते हैं, 50 - 2 48 ही होता है। अब वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, -23 को 50 से भी कर दो, -23 को 2 से भी कर दो, ठीक है ना। और बीच में नेगेटिव यहाँ है तो इसलिए यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक बार 50 से कर दिया, एक बार 2 से कर दिया। आप देखो 23 इंटू 5 115, और साथ में 0 तो है ही, और 23 इंटू 2 46। अब 2 बार नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये। देखो ये वैसे कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये बस मैंने इसलिए बताया कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 42 को 50 - 2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं बस। और ये फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी हमने, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, इनको समझना, करने की कोशिश करना, ठीक है। और आपका होमवर्क आज का ये है कि आपको बुक में जो एग्जाम्पल दिया हो ना, आपके 2, 3, 4 और 5, ये 4 एग्जाम्पल करने हैं आपने। ये आपके पेज नंबर 19 और 20 पे गिवन है। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो मैं यहाँ पे भी डाल दिया मैंने, देखो ये मैंने इसमें PDF में भी डाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, ओके। ये 3 क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं और ये 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।